नमस्कार। विवाह के 7 फेरों के तुरंत बाद एक लड़की के जीवन में समस्या तब शुरू हो जाती है जब शादी के बाद लड़की से दहेज की मांग को लेकर उसका पति या पति और पति के परिवार के सदस्य उसके साथ क्रूरता शुरू कर देते हैं। भारतीय कानून में दहेज के लिए की जाने वाली क्रूरता को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A में आपराधिक गुनाह माना गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भी दहेज मृत्यु से संबंधित है, जहां पर एक महिला वास्तव में दहेज की मांग को लेकर पीड़ित होती है, वहां पर ये धाराएं उसको सुरक्षा प्रदान करती है। मैं आपको दहेज से संबंधित कानून के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। शुरुआती दौर में शादी के समय लड़की को थोड़ी बहुत वस्तुएं वैवाहिक संस्कार व रीति रिवाज के रूप में लड़की, लड़के व लड़के के माता पिता आदि को स्वेच्छा से स्नेह चिन्हों के रूप में उपहार स्वरूप तब देते थे जब लड़की शादी के फेरों के बाद अपने माँ बाप के घर से विदाई लेकर अपने पति के साथ अपने ससुराल जाती थी। यह सब स्वेच्छा से उपहार के रूप में होता था। इसमें किसी प्रकार की मांग आदि नहीं होती थी। इस तरह हमारी रीति रिवाज के अनुसार मोटे तौर पर दहेज उन वस्तुओं को कहते थे जो वस्तुएं शादी के समय लड़की अपनी इच्छा से अपनी हैसियत के अनुसार अपने मायके से ससुराल लेकर आती है। प्राचीन समय में लड़की अपने मायके से दहेज में अपने साथ ज़रूरत की चीज़ों के साथ साथ कुछ पालतू जानवर भी लाया करती थी, जैसे गायें, बैल, भैंस आदि। आज स्थिति उल्ट है। आज देखा गया है कि लड़का अगर ऊंचे पद पर है और लड़के के पास ज़्यादा संपत्ति है तो दहेज की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तथा अगर लड़का किसी छोटे पद पर है तो भी अच्छा खासा दहेज मांग ही लिया जाता है। इससे हम यही कह सकते हैं कि विवाह जैसा पवित्र संस्कार और बंधन आज सौदा बन गया है। अब शादी से पहले सगाई में दूल्हे के पक्ष में शर्त रख दी जाती है कि दूल्हे व उसके परिवार के सदस्यों को विवाह में क्या क्या चीज़ें चाहिए। आजकल दहेज मांगने के पीछे कई और भी कारण हैं, जैसे अगर कोई लड़की दिखने में ठीक ना हो, विकलांग हो, कद छोटा हो, कम पढ़ी लिखी हो, पढ़ी लिखी ना हो आदि आदि, तो दहेज के लोग इस सब को लड़की की कमी बताते हुए इसका फ़ायदा उठाते हैं और दहेज की मोटी रकम की डिमांड लड़की वालों के समक्ष रख देते हैं। इस तरह कई परिवारों व समुदायों में शादी की यह रिवाज एक बुराई और कुप्रथा बन गई है, जिसके चलते दहेज की मांग का शिकार लड़कियों का जीवन उनकी शादी के बाद उनके जीते जी नरक बन जाता है और लड़की के परिवार के सदस्यों का दिन का चैन और रात की नींद उड़ जाती है। कहने का भाव यह है कि एक हंसते खेलते परिवार की खुशियाँ दहेज की मांग की भेंट चढ़ जाती है। जैसे दहेज की मांग शुरू होती है, लड़की की शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना शुरू हो जाती है। उसके सुखी जीवन के समस्त सपनों को ग्रहण लग जाता है। दहेज की मांग पूरी न कर सकने पर लड़कियों को घरों से निकालते हुए और यहाँ तक कि मौत के घाट तक उतारते हुए भी देखा जा सकता है। यानी कि समाज में दहेज के लिए हत्याएं तक कारित हो रही है। निश्चित रूप से दहेज के लिए यह सब
होना एक सभ्य समाज पर कलंक है। कानून के संदर्भ में बात करें तो दहेज की परिभाषा भारतीय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दी गई है। इस अधिनियम के तहत दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध है। यदि कोई व्यक्ति जो दहेज देता है या फिर दहेज की मांग करता है या दहेज लेता है तो इस कानून के तहत अपराध करता है, इस कानून के तहत अपराध है। भारतीय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज धन और संपत्ति सहित कोई भी मूल्यवान वस्तु होती है जो शादी के संबंध में किसी भी समय दिया जाता है। लड़कियों और महिलाओं को आईपीसी की धारा 498A और 304B के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि ये कानून महिलाओं को दहेज की मांग को लेकर की जाने वाली क्रूरता से उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करता है। महिलाओं को दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए 1983 में आईपीसी में संशोधन करके धारा 498A को जोड़ा गया। इसे दहेज निवारक कानून भी कहा गया। अगर किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक, शारीरिक या फिर किसी अन्य तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो महिला की शिकायत पर इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही यह गैर जमानती अपराध है। इसके तहत दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित करने वाले तमाम लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 498A के तहत किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा जो उसके साथ रह रहे हैं द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने पर लगाई जाती है। आईपीसी की धारा 498A के अनुसार जो कोई किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी महिला के प्रति क्रूरता करता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। क्रूरता से तात्पर्य है कि किसी महिला से दहेज की मांग की जाए और इस मांग के अंतर्गत उससे किसी भी प्रकार का अब नॉर्मल अर्थात असामान्य व्यवहार किया जाए और उस ऐसे व्यवहार से कोई सामान्य महिला अपने आप को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करे तो ऐसा माना जाएगा कि उस महिला से दहेज की मांग को लेकर क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है। दहेज की मांग और दहेज की मांग को लेकर महिला के साथ क्रूरता करने संबंधी अपराधों में दहेज मृत्यु सबसे जघन्य अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भी दहेज मृत्यु से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अनुसार दहेज मृत्यु की परिभाषा जहां किसी महिला की मृत्यु किसी शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न उसकी मौत हो जाती है और उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए दहेज के संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। यह धारा किसी ऐसी महिला को संरक्षण प्रदान करती है जिसकी मृत्यु विवाह की दिनांक से 7 वर्ष की अवधि के भीतर
किसी शारीरिक क्षति के कारण हो जाती है। धारा 304B के अंतर्गत दहेज मृत्यु के अपराध के गठन के लिए मुख्य रूप से 2 बातें आवश्यक होती है। नंबर 1, दहेज की मांग का किया जाना। नंबर 2, इसी मांग को लेकर महिला की मृत्यु से ठीक पहले उसे यातना दिया जाना। यदि किसी भी अभियुक्त के संदर्भ में जब ये दोनों बातें साबित हो जाती है तो उसे दहेज मृत्यु के अपराध के लिए दोषी माना जा सकता है। धारा 304B के अंतर्गत न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास तक का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ जुर्माने की व्यवस्था भी रखी गई है। ये संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती अपराध है जिसे सत्र न्यायालय द्वारा सुना जाता है। अब हम दहेज के विषय में एक अन्य पहलू पर भी चर्चा कर लेते हैं। केवल इतना ही नहीं सोचा जाना चाहिए कि किसी से दहेज के नाम पर क्रूरता हो और इस क्रूरता से बचने के लिए कानून का सहारा लिया जाए। कुछ ऐसा भी सोचना होगा कि समाज में से दहेज की बुराई समाप्त कैसे हो। दहेज की समस्या से लड़ने के लिए या यूं कहूं कि लड़कियों को अपनी दशा को पलटने के लिए खुद आगे आकर एक लड़ाई लड़नी होगी। समाज के साथ एक लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि आज हर लड़की पढ़ी लिखी और जागरूक है। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा कि कम से कम वे स्वयं और उसके माँ बाप दहेज के दंश को न झेलें। सबसे पहले तो स्वयं लड़कियों को हर तरह की बुरी संगत से दूर रहकर अपने स्कूल व कॉलेज के दिनों में मेहनत करके अपने आप को इतना काबिल बनाना होगा कि वे अपने पैरों पर भली भांति खड़ी हो सके, ताकि शादी के समय वे अपनी कामयाबी की वजह से सबकी पसंद बन सके और फिर अपने रिश्ते के समय वे ये शर्त रख सकें कि वे केवल और केवल उन्हीं लड़कों से उन्हीं घरों में शादी करेगी जिनकी दहेज की मांग बिल्कुल भी ना हो। जब समस्त लड़कियां इस बात की प्रतिज्ञा कर लेगी कि वे वहां शादी नहीं करवाएंगी जहां पर एक पैसा भी दहेज देना पड़े, जब दहेज के लालची लोगों के यहाँ लड़कियां शादी करवाने के लिए तैयार नहीं होगी, ऐसे लोगों का बहिष्कार कर देगी, तो ऐसे लोगों को दहेज की मांग छोड़नी पड़ेगी और समाज में कहीं न कहीं परिवर्तन आएगा। कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। भगवान राम को भी अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ी थी। इसलिए समाज में ये परिवर्तन तभी आएगा जब आप लड़कियां स्वयं ये प्रण कर लेगी कि वे उस परिवार में किसी भी कीमत पर शादी नहीं करवाएगी जहां पर उनके माँ बाप को उनके शादी के लिए दहेज देना पड़े। इस तरह यह पहल निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन आएगा। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।